कभी ऐसा होता है कि मन में आवाजें सी आती हैं, जैसे शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या मैं इसके काबिल हूं भी या नहीं। हाँ, ये ख्याल तो बहुत आम है और अक्सर होता ये है कि हमारी अपनी सोच ही हमें रोक लेती है आगे बढ़ने से। बिल्कुल, एक तरह की रुकावट बन जाती है। जी, और इसी चीज को समझने के लिए मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा अहम है। हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ से जुड़े विचारों पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है, आत्मविश्वास की शक्ति, डॉक्टर मर्फी का नजरिया। तो इसी के आधार पर हम गहराई में जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि ये जो आत्मविश्वास है, सेल्फ बिलीफ, ये काम कैसे करता है, डॉक्टर मर्फी का क्या नजरिया है इसे बढ़ाने का। और ये भी कि जब कोई वाकई खुद पर यकीन करता है तो दुनिया मतलब भारी हालात कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आत्मविश्वास, ये है क्या आखिर? लेख में इसे एक अदृश्य ईंधन कहा गया है, इनविजिबल फ्यूल। हाँ, ये अच्छी उपमा है। ये वो चीज है जो साधारण को भी मतलब असाधारण बना सकती है। और डॉक्टर मर्फी इसे सीधा हमारे मन से जोड़ते हैं। मन से मतलब चेतन मन, या खास तौर पर अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड। उनका मानना था कि हमारी सफलता या असफलता वो असल में इसी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। अच्छा, ये एक तरह का अनदेखा कंट्रोल सेंटर हुआ फिर? हाँ बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है ये हमारे मन का। तो लेख के हिसाब से ये काम कैसे करता है? क्या ये सोच समझकर फैसले लेता है? नहीं, यहीं पर बात समझने वाली है। लेख साफ कहता है कि अवचेतन मन जो है वो तर्क नहीं करता, वो बस एक रिकॉर्डर की तरह है। रिकॉर्डर मतलब आप जो भी विचार, जो भी भावना बार बार दोहराते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ये उसे सच मानकर रिकॉर्ड कर लेता है। ओह! और फिर वो आपकी सोच को, आपके बर्ताव को, यहाँ तक कि आपके हालातों को भी उसी दिशा में मोड़ने लगता है ताकि आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदरूनी विश्वास से मेल खाए। तो डॉक्टर मर्फी का जो मूल सिद्धांत है वो यही हुआ कि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई लगातार सोचे मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसी चीज को सच साबित करने में लग जाएगा। और अगर उल्टा सोचे, जैसे मैं सक्षम हूं, हाँ, अगर आप पूरी दृढ़ता से सोचे मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, तो आपका अवचेतन मन आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इंट्यूशन को जगाएगा। वो मौके ढूंढेगा जिससे ये बात सच साबित हो। ये एक तरह का मानसिक नियम है। ये तो बहुत गहरा विचार है। लेख में 3 सबसे असरदार तरीकों का भी जिक्र है। पहला है मन में अपनी एक पॉजिटिव छवि बनाना। जी, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। कल्पना करना, रोजाना खासकर सुबह उठकर या रात को सोने से पहले खुद को वैसा देखना जैसा आप बनना चाहते हैं। सिर्फ देखना या कुछ और भी? देखने के साथ साथ उसे महसूस करना, उस सफलता की, उस आत्मविश्वास की भावना को महसूस करना बहुत जरूरी है। मर्फी कहते थे कि जिसे आप मन में साफ देख और महसूस कर सकते हैं, उसे आप असलियत में पा सकते हैं। वाह, ये मानसिक तस्वीर इतनी ताकतवर हो सकती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट था शक और डर को हटाना। लेख में शक को जहर कहा गया है। और यह बिल्कुल सही उपमा है। शक जो है वो सीधे आपके विश्वास पर हमला करता है। ये आपके सपनों को पनपने ही नहीं देता। जैसे वो अदृश्य ईंधन लीक होने लगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेख में एक उदाहरण भी था, शायद प्रमोशन वाले व्यक्ति का। हाँ, याद आया। जिसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था, फिर उसने लगातार खुद से कहना शुरू किया, मैं सफलता के लायक हूं, और वो चीज काम कर गई। जी, ये दिखाता है कि लगातार पॉजिटिव बातें दोहराने से डर और शक का असर कम होता है। लेकिन मर्फी कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर तीसरा कदम क्या है? तीसरा और शायद सबसे अहम कदम है विश्वास के साथ काम करना, एक्शन लेना। मर्फी इसे फेथ कहते हैं, बिना सबूत के यकीन। बिना सबूत के यकीन। हाँ, और उनका एक मंत्र था, एक्ट एज इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब ऐसे काम करो जैसे कि फेल होना नामुमकिन हो। ऐसे काम करो जैसे फेल होना नामुमकिन है। ये मानसिकता तो एक्शन को बहुत पावर देगी। बिल्कुल। जब आप इस यकीन के साथ काम करते हैं तो आपका हर कदम आपके विश्वास को और मजबूत करता है, और ये साइकिल आपके अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिवली प्रोग्राम करता है। इसे रोज की आदत बनाने के लिए लेख में डेली अफर्मेशंस यानी दैनिक पुष्टि की बात की गई है। हाँ। वो कैसे मदद करती है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है। रोज कुछ मिनट निकालकर छोटे पॉजिटिव वाक्य दोहराना वर्तमान काल में। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे, मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी हूं, या मेरा अवचेतन मन मेरे लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है, या फिर
मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूँ। और इन वाक्यों को बार बार बोलने का मकसद क्या है? सिर्फ रटना नहीं, रटना नहीं। मकसद है अपने अवचेतन मन की पुरानी, जो शायद नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसे धीरे धीरे बदलना। जैसे जमीन से खराब घास हटाकर अच्छे बीज बोना। अच्छा, समझ गए। तो ये एक तरह से अंदरूनी रीप्रोग्रामिंग है। बिल्कुल, लगातार दोहराने से ये नए पॉजिटिव विचार जड़ पकड़ लेते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि हमारी असली लड़ाई बाहरी हालातों से उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने मन की उन आवाज़ों से है जो शक पैदा करती हैं, जो डराती हैं। एकदम सही कहा। और डॉक्टर मर्फी का नजरिया हमें यही ताकत देता है कि हम उस अंदरूनी बातचीत को कंट्रोल करना सीखें, उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। कभी सोचिएगा कि हमारे अंदरूनी विश्वास में अगर जरा सा भी पॉजिटिव बदलाव आए तो हमारी बाहरी दुनिया में कितने अनजाने अप्रत्याशित अवसर खुल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी के विचार हमें ये देखने का नजरिया देते हैं कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपनी सोच और विश्वास से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है।